This video is made for entertainment and education purpose only for users above 18 plus. Predictions shared are to increase viewers' knowledge of the game. We don't promote or support any illegal activities. हेलो दोस्तों, होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा कि जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट इनिंग का स्कोर और जो क्लोज भाव होता है उसमें क्या रिलेशन है, वहाँ से हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस मैच में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो पहला टॉपिक है कि अगर स्कोर जो है 200 से अबव स्कोर करती है फर्स्ट बैट, तो उसके डिफरेंट क्लोजिंग भाव होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर मैच में कोई टीम फर्स्ट बैट स्कोर कर रही है 200 या उससे ज़्यादा तो हर मैच में सेम भाव बंद हो। आपने देखा होगा कि हर मैच में अलग अलग भाव बंद होता है, और कुछ मैच में मैच चेज़ भी हो जाता है। कुछ मैच में ये होता है कि 30-40 पैसे क्लोज है, वहाँ से 70-80 पैसे बोल के आता है, फिर फर्स्ट बैट ही 70-80 पैसे जाती है या बहुत 97 जाता है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है मैच, या भाव ऊपर नीचे होता रहता है। या कुछ मैच में सीधे सीधे ख़त्म ही हो जाता है, मतलब सेकंड बैट जो होती है वो ऑल आउट हो जाती है। तो इस सिनारियो को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए देखिए इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स जो हमें देखने पड़ते हैं, नीचे मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। जैसे ड्यू फैक्टर है कि भाई शाम को जब सेकंड बैट करने आ रही है तो ड्यू है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर ड्यू होगा तो वो सेकंड बैट को फेवर करेगी। ठीक है, डिफेंडिंग टीम की बॉलिंग, मतलब जो टीम फर्स्ट बैट की है, अब वो जब बॉलिंग में आई है तो उसकी बॉलिंग कितनी बढ़िया है। जैसे आरसीबी है, ठीक है, आरसीबी एक ऐसी टीम है आईपीएल में जिसकी बॉलिंग सबसे बेकार है, वो बड़े से बड़े स्कोर भी डिफेंड नहीं कर पाती है। ठीक है, वेरेस एसआरएच है, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग टीम है। लाहौर कलंदर है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग टीम है। ये टीमें हाई स्कोर तो डिफेंड कर ही देती हैं, बहुत ईजी से कर देती हैं ऑलमोस्ट सामने वाली टीम को। बल्कि इनके मैचेस में भाव आना काफ़ी मुश्किल होता है कि डिफेंड मतलब ये सेकंड बैट को अच्छे रन मारने दें, क्योंकि इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि सामने कौन सी टीम है, जो फर्स्ट बैट स्कोर किया है वो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग टीम है या वीक बॉलिंग टीम है या एवरेज बॉलिंग टीम है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि जो टीम चेस पे आई है उसके बैट्समैन की करंट फॉर्म क्या चल रही है, कि उसके बैट्समैन कितने फॉर्म में चल रहे हैं, मतलब उनका एवरेज क्या है। अगर पिछले 2-3 मैचों का देखें तो क्या परफॉर्मेंस रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑड्स का मूवमेंट। जहाँ पे भी मैच चेज़ होता है ना, वहाँ पे आप देखना ऑड्स जो होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं। अगर उसका ऑड्स का मूवमेंट फास्ट होगा तो वहाँ पे आपको चेजिंग टीम फेवरेट मिल सकती है, या आपको एटलीस्ट वहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, मतलब 20-30 पैसे ऊपर नीचे भाव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे अगर जो सेकंड बैटिंग टीम है उसकी फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे देखो क्या कोई हिटर है। जैसे ओडिन स्मिथ हो गया, रसल हो गया, ठीक है, टिम डेविड हो गया, आपका मार्कस टोनिस हो गया। ठीक है, और मतलब अलग अलग टीमें जैसे माक्रम है, ऐसे जो अलग अलग टीम में अलग अलग प्लेयर्स अगर फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन पे किसी टीम के हिटर हैं कि नहीं है ये मतलब ये फैक्टर भी कंसिडर। देखिए यहाँ पे जितने भी फैक्टर मैंने लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हर किसी की एक अलग अलग प्रायोरिटी होती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है कि भाई ड्यू फैक्टर देखना है, ऑड्स का मूवमेंट देखना है, ऑड्स क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें मैंने बता दी कि इस तरीके से आप चीज़ों को जज कर सकते हो। तो ये आपको देखना है टॉप स्कोरर ऑफ लीग की जो टीम चेस पे आई है। ठीक है, भले फर्स्ट बैट ने हाई स्कोर कर दिया 200 या 200 ज़्यादा का, तो जो सेकंड बैट है उसका ऐसा तो नहीं जैसे कोई आईपीएल लीग हो रहा है उसके सेकंड बैट के जो टॉप 2-3 बैट्समैन है, मतलब टॉप के या उसके 2-3 बैट्समैन टॉप स्कोरर जो हैं लीग के, उसमें उनका नाम है। ऑब्वियसली अगर उसमें नाम होगा उसका तो वो बहुत ही रेयर चांस है कि वो मैच स्ट्रेट डिफेंड हो जाए। उसमें एटलीस्ट अगर फेवरेट चेंज भी नहीं होगा तो आपको भाव ऊपर नीचे मिल सकता है। ठीक है जी, तो इसमें जैसे कि मैंने वहाँ पे मार्क भी कर रखा है कि अगर जैसे अब इसको जैसे किसी फर्स्ट बैट जो है 200 या 200 से ज़्यादा स्कोर करती है और जो भाव है आपको 50 पैसे या 50 पैसे से ऊपर क्लोज़ होता है, क्योंकि देखिए 50 पैसे या 50 पैसे से ऊपर क्लोज़ होना वो भी तब जब 200 या 200 से ज़्यादा का स्कोर हो, वो इंडिकेट करता है कि भाई ये मैच में कलर आने की हाई प्रोबेबिलिटी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है। तभी मार्केट ने उसका जो ऑड्स है वो 50 पैसे या उससे अबव
क्लोज़ किया है। अब उन्होंने भी किस हिसाब से अब उनको भी नहीं पता ना कि ये होगा या नहीं होगा, उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, वो भी ये सारे फैक्टर्स देखते हैं कि भाई यही सारे फैक्टर्स देख के वो लोग डिसाइड करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको भी पता है कि भाई ये चीज़ होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो लोग भी अपना देखा होगा, अपने क्या कहते हैं कैलकुलेशंस वगैरह वो करते हैं, उसके हिसाब से वो लोग अपना सेट करते हैं, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ये होता है कि ब्लफ भी हो जाता है कि मान लो उन्होंने ऑड्स हाई करके रखा है और वहाँ से फिर भी स्ट्रेट डिफेंड हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है। जनरली अगर उन्होंने भाव ऊपर 50 या 50 पैसे के क्लोज अबव किया है तो उसमें एटलीस्ट आपको नेक्स्ट टीम फेवरेट नहीं मिलेगी तो एटलीस्ट रेट एक बार बोथ 97 मिलेगा। आप ये चेक करके देखना, 10 में से 7 से 8 बार आपको ये चीज़ मिलेगी कि अगर 50 पैसे ऑड्स क्लोज हुआ है तो वहाँ से रेट एक बार बोथ 97 या सेकंड बैटिंग आपको फेवरेट मिल सकती है। उसका बेसिस ये जो मैंने फैक्टर्स आपको बताया, ड्यू फैक्टर, ये सब सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरीके से अगर 40-50 पैसे का ऑड्स क्लोज़ किया मार्केट ने तो वो भी उन्होंने यही फैक्टर्स को देख के क्लोज़ किया है, ठीक है। तो वहाँ पे सेकंड बैट के फेवरेट आने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिव ये फैक्टर्स जो है वो फर्स्ट बैट के फेवर में ज़्यादा जाते हैं ना कि सेकंड बैट के। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ये जितने ज़्यादा सेकंड बैट के फेवर में होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे भाव ऊपर जाने के या फेवरेट आने के, और जितने ज़्यादा फर्स्ट बैट के फेवर में होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं उसको स्ट्रेट डिफेंड करने के। इसी तरीके से अगर 35 पैसे, जैसे अगर मान लो BBL की बात करें, अब अगर इसको आप लीग के पर्सपेक्टिव से देख लो या ग्राउंड्स के पर्सपेक्टिव से देख लो, जैसे हमने एक वीडियो बनाई है, जो लोगों ने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, फर्स्ट इनिंग स्कोर्स एंड लीग्स का देखा है। तो जैसे PSL है, PSL के अंदर 200 और अबव का स्कोर चेज़ होना बहुत ईजी चीज़ है, आपने देखा भी है 2023 के ये सिवा इस साल के जो PSL के मैचेज़ हैं और लास्ट ईयर के भी आपने देखा है पिचेस में, क्योंकि वहाँ पर पिचेस जो होती है वो फ्लैट होती हैं, मतलब वहाँ पर बॉलर चाहे कितना भी अच्छा हो मार ही खाता है। इसीलिए जो मार्केट होती है वो क्लोज रेट 200 पे भी 50 पैसे या 50 पैसे के अबव क्लोज करती है। यहीं अगर इसी चीज़ को आप ले जाओगे BBL में, बिग बैश में, तो वहाँ पे पिचेस जो होती हैं वो स्लो हो जाती है। वहाँ पे इतने स्कोर पे जो भाव होगा वो 35 पैसे या इसके भी नीचे बिलो होगी, फर्स्ट बैट फेवरेट क्लोज होगी। तो इस सिंपल सी बात है, वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया ये फर्स्ट बैट के फेवर में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी चेज़ होते हैं मैचेस, लेकिन वहाँ पे फिर आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ऑड्स का मूवमेंट देखना पड़ता है, ड्यू फैक्टर देखना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड बॉलिंग की, उनकी बॉलिंग कैसी है उस टीम की, ठीक है, और उनकी कौन सी पोजीशन पे, ऑब्वियसली देखिए ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आपको देखना पड़ता है कि जैसे कोई टीम है फर्स्ट बैट स्कोर कर दिए 200, लेकिन अभी वो टेबल पे पोजीशन है उसकी 7वीं 8वीं बॉटम पोजीशन है, तो बॉटम पे पोजीशन है इसका मतलब उसकी बैटिंग और बॉलिंग मतलब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करी, इसीलिए वो 7वें 8वें नंबर पे, लेकिन आज उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो एटलीस्ट वो रेट तो देंगे ही देंगे। मतलब बॉलिंग ख़राब है उनकी तो मार तो खाएंगे ही खाएंगे। अब उसमें हो सकता है कि सेकंड बैट फेवरेट भी लग सकती है या उसमें आपको ट्रेड मिल जाए, तो ये सारे फैक्टर्स हैं आपको देखने पड़ते हैं। इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग का स्कोर क्या है और उसका क्लोज भाव है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ ट्रेड मिलेगी या जैकपॉट मिल सकता है, क्या मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए अब नेक्स्ट उस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर फर्स्ट बैट जो है 180 से 200 के बीच में स्कोर करती है तो क्या सिनारियो होता है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अगर फर्स्ट बैट 180 टू 100 के बीच में स्कोर करती है और जो ऑड्स है आपका 60 पैसे ये अबव फेवरेट फर्स्ट बैट क्लोज होती है, तो इसमें आप मान लीजिए वैसे तो ये बहुत ही कम चांसेस आपको देखने को मिलेगा कि कोई टीम 180 से 200 के बीच में स्कोर कर रही है और आपको 60 पैसे या उसके ऊपर का रेट मिल जाए। तो इस केस में तो आप श्योर हो ही जाना कि जो सेकंड बैट है वो फेवरेट आएगी ही आएगी। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर 10 बार ऐसा होता है तो कम से कम 9.5 बार ऐसा वो टीम फेवरेट आएगी। वैसे ये जो सिनारियो आपको 60 पैसे या 60 पैसे से ऊपर के चांसेस बहुत ही कम, ऐसा एक आधी मैच देखने को मिलेगा। मतलब आप बोलो 20-30 मैच में एक मैच कोई होगा जहाँ पे ऐसा सिनारियो आपको मिल सकता है कि इस टीम ने 180 या 200 के बीच में स्कोर किया है और भाव जो है 60 पैसे या उसके अबव है। ऐसा का या तो ये PSL जो है यहाँ हो सकता है, या IPL का वानखेड़े का स्टेडियम है, ठीक है, और मैच जो है मुंबई और RCB के बीच में, RCB ने कर दिया क्योंकि मुंबई की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आपको मिल सकता है, ठीक है। और दूसरे पे आ जाते हैं कि 40 से 45 पैसे के गिव में। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले की बात करी कि वो 60 से अबव के केस में हाई चांसेस होते हैं फेवरेट चेंज होने के,
लेकिन जब ऑड्स 40 से 55 के बीच में क्लोज होगा तो वहाँ पे आपको ट्रेडिंग गेम मिल सकता है। वहाँ पे ट्रेडिंग गेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको भाव ऊपर नीचे मिल सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे फेवरेट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये गेम स्ट्रेट नहीं होगा। मतलब आपको जो आपने खाया है उससे आपको 20-30 पैसे ऊपर मिल सकता है भाव। हो सकता है कि उनका जल्दी विकेट चला जाए सेकंड बैट का और ऑड्स जो है 15-20 आ जाए, वहाँ से आपको वापस से एक बार 50-55 पैसे का भाव मिल जाए या उससे ऊपर का मिल सकता है। या शुरुआत में ही वो आके रन मारना शुरू कर दे, 40-50 55 पैसे का भाव बोथ 97 मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में जब भाव इतने स्कोर पर अगर ये बंद होता है तो आपको बहुत हाई चांसेस है कि वो आपको ट्रेडिंग गेम मिलेगा। और ये सब होता है कि जब कोई एवरेज बॉलिंग टीम है, ठीक है, एवरेज बॉलिंग टीम है जो डिफेंड करने के लिए आ रही है, पिच जो है 2 पेस है, बैट्समैन एज वेल एज बॉलर दोनों को सपोर्ट कर रही है, सेकंड बैटिंग जो टीम है उसके 2-3 बैट्समैन फॉर्म में हैं, ठीक है, और या फिर कह सकते हैं कि जो सेकंड बैटिंग टीम है उसके जो ओपनर्स हैं या शुरू के टॉप के 1-2-3 प्लेयर, उनकी स्ट्राइक रेट बहुत हाई है तो बहुत जल्दी मारेंगे तो भाव ऊपर आएगा ही, ठीक है। और तीसरा केस है अगर आपको ऑड्स जो है 26 से 40 पैसे के बीच में मिलता है, तो इस केस में ज़्यादातर जो गेम्स होते हैं वो डेड होते हैं, मतलब स्ट्रेट गेम्स होते हैं। इसमें आपको 10 में से अगर आप बोलो तो आपको 7 साढ़े 7 मैच स्ट्रेट मिलेंगे। 1 या 2 गेम जो होता है वो उड़ता है, वो भी तभी होता है कि वही सेम मैंने आपको सिनारियो भी दिया कि उसमें आपको पिच फैक्टर देखना है कि भाई कि पिच कैसे खेल रही है, आपको सेकंड बॉलिंग टीम कैसी है, सेकंड बैटिंग टीम का परफॉर्मेंस क्या है, उसके जो प्लेयर्स हैं वो क्या उसमें हैं, जो टॉप रन स्कोरर्स में हैं, इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। और या फिर आपकी जो सेकंड बॉलिंग टीम है उसके जो बॉलर है वो जो कैप होती है, जैसे पर्पल कैप, मुझे ठीक से याद नहीं, जो पर्पल और पर्पल कैप, हाँ पर्पल कैप बॉलिंग टीम होती, तो क्या उसके बॉलर जो है वो पर्पल कैप की लिस्ट में हैं। तो ये सब फैक्टर्स को देख के ही वो लोग सेट करते हैं, यही चीज़ आपको देखनी है। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि मतलब देखिए एज ढूंढना होता है हमको, जैसे मार्केट ने ये ऑड सेट किया, इसके बावजूद आपने अपना दिमाग लगाया, अपनी सारी चीज़ें देखी, जैसे हम लोगों ने जो डिस्कस किया, इसके अलावा देखा, फिर आपको लगा कि यार ये जो उसने ऑड्स दिया है वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है। मान लीजिए 26-40 पैसे का ऑड्स दिया है किसी उसने, मतलब मार्केट ने 26-40 पैसे का ऑड सेट किया और आपने कैलकुलेट किया कि भाई यहाँ पे ड्यू फैक्टर भी है, सेकंड बैटिंग के जो बॉलर है बैट्समैन है वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, मतलब 2-3 बैट्समैन हैं अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, ऑलमोस्ट वो टॉप स्कोरर में चल रहे हैं। और फर्स्ट बॉलिंग है जो इसका भाव क्या कहते हैं, फर्स्ट बॉलिंग जो है तो सेकंड बॉलिंग जो टीम है उसकी बॉलर्स भी अच्छे नहीं है, फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मार्केट ने जो ऑड्स जो 26-40 सेट किया, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें, यहाँ पे ये भाव नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे आपने क्या ले लिया, एज ले लिया, आपको पता चल गया 26-40 की जगह कम से कम 50 या 50 पैसे के अबव होना चाहिए। तो बस यही चीज़ें आपको देख के आपको एज लेनी होती है और उसी से आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। और तो दोस्तों ये अभी वीडियो जो है 13-14 मिनट्स की हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसको ज़्यादा लंबा ना करते हैं, छोटा छोटा करके रखते हैं जिससे आप लोगों को भी देखने में दिक्कत ना हो, आप जल्दी से देख सकते हो उसको। 10-15 मिनट का टाइम निकाल के वीडियोस को बड़ा करेंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो अभी हम इसको यहीं पे होल्ड करते हैं 2 पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे के जो बचे पॉइंट्स हैं 3 उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों को होप अच्छा वीडियो लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ। और इसमें ये जो मैंने आपको नॉलेज शेयर करी है मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, 8 to 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैंने आपको ये बताया है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो और अगर आपको किसी को मतलब ज़्यादा आता हो वो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे भी सीखने को मिलेगा और लोगों को भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट सेक्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम रनिंग मैचेस की प्रेडिक्शन देते हैं, ठीक है, और काफ़ी प्रॉफिट्स भी बनाते हैं हम लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या इसी वो टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।